इलुस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स मेड बाय मैसर्स कुनीता ट्रेडर्स, आपको क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है। डेट, डिटेल्स और अमाउंट। 2017 सेप्टेम्बर 1 जो कैश इन हैंड है वो कितना है 40,000। सेप्टेम्बर 2 डिपॉजिट इन बैंक कितना है 16,000। सेप्टेम्बर 4 रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम रुपीज़ 12,000 11,700। September 5 cash paid to Rukmani in full settlement of claim of rupees 7,685. September 6 sold goods to Sudhir for cash 14,400. फिर September 6 paid quarterly insurance premium on policy for proprietor's wife 2,740. September 7 purchase office furniture 8,000. September 7 purchase stationery 1,700. पेड कार्टेज एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, 120. पेड कमल डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 6800. 11 September 11 रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज़ 500 14,500. September 12 अमाउंट विदड्रॉ फॉर हाउस होल्ड 5,000. September 14 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 1160. September 17 goods sold for cash 23,000. September 21 brought goods from Kamal on cash basis 17,000. September 24 paid telephone charges 2,300. September 26 paid postage charges 520. September 28 paid monthly rent 4,200. September 29 paid monthly wages and salary 8,250. September 29 brought goods for cash 11,000. September 30 sold goods for cash 15,600. आपको इस तरीके का ये कैश बुक का फॉर्मेट बनाना है। किसके बुक्स में आप काम कर रहे हो, कुनीता ट्रेडर्स के बुक्स में आप कैश बुक बना रहे हो। और कैश बुक बनाते हुए याद रखना, सबसे पहले इसके रूल ध्यान रखोगे। आपको पता है जो हम कैश बुक बनाते हैं उसमें असेट्स के रूल लगते हैं। किसके, असेट्स के। असेट्स जब बढ़ते हैं तो हम उसको कहाँ लिखते हैं भैया, डेबिट में। असेट्स जब कम होते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। सिंपल दिमाग ये लगाना है इन ट्रांजेक्शन को पढ़ते हुए कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है। सबसे पहले चीज़ देखना, ये आपके पास जो September 1 दिख रहा है, ये September 1 ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। याद रखना, जो September 1 को कैश इन हैंड दिख रहा है ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस, ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो कैश इन हैंड है ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मुझको क्या चीज़ बताता है कि September 1 को मेरे पास कितना कैश है। September 1 को मेरे पास कितना कैश है, ओपनिंग बैलेंस A+ का रूल लग रहा है। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास September 1 को कितना कैश है, 40,000 रुपये का कैश है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा, A+ वाली साइड पर आपको 40,000 दिख रहा है। आप किस तरीके से लिख रहे हो, आप लिख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे लिख रहे हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस वाली साइड पर जो हम लिखते हैं तो हम क्या कैसे करके लिखते हैं, हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली बात, यहाँ पर आप जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखोगे सबकी सब टू के साथ लिखोगे, यहाँ पर बाय के साथ लिखने वाले। ओपनिंग बैलेंस याद रखना, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से लिखा जाता है। कोई सा भी असेट्स होगा उसका ओपनिंग बैलेंस इसी तरीके से लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई आपसे पूछे कि भैया कौन सा बैलेंस है तो आप बोलोगे भैया ओपनिंग बैलेंस और कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा है, डेबिट बैलेंस। असेट का याद रखना कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। A+ मतलब डेबिट असेट के केस में। लिएबिलिटीज़ का कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैश आपको पता है असेट है तो इसलिए मैंने उसको कहाँ पर लिख दिया, डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना, 40,000 रुपये। पहली चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, डिपॉजिट इन बैंक, सिर्फ दिमाग में सिर्फ कैश रखना है। मैं क्या बना रहा हूँ, सिंगल कॉलम कैश बना रहा हूँ। दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए, कैश आना चाहिए। अब जब मैं क्या कर दूंगा, जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा, जब मैं क्या करूंगा बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास से 16,000 रुपये क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। मेरे पास से क्या हो जाएगा, 16,000 क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, A-। मेरे पास से क्या हो जाएगा, कैश कम
तो आप यहाँ पे देखो ये दिख रहा क्या 16,000 रुपीज़, 16,000। और अगर आपको इसकी जनरल याद हो तो जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बताओ इसकी जनरल क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना। तो उसी को भरना है मुझको यहाँ पे। मैंने कहा मेरे पास 16,000 रुपीज़ कैश कम हुआ, रीज़न लिखना है कि क्यों कम हुआ, क्योंकि मैंने बैंक में जमा करा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 16,000 समझ में आया, ओपनिंग बैलेंस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। September 4 की बात है, रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ₹12,000। पुनीत से मुझको 12,000 रुपये मिलने थे, मिले कितने, 11,700 रुपये। मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, हमने उनको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। लेकिन अभी हमको डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करना, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या देखना है कि भैया मेरे पास से कहाँ पे कैश बढ़ रहा है और कहाँ पे कैश मेरे पास कम हो रहा है, बस। इसके अलावा और कुछ मुझे दिमाग अपना नहीं चलाना है। हम क्या बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था 17, आप बोलोगे मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा, प्लस में। कहाँ पे दिखाने वाला हूँ, प्लस में। अब बात आती है कि आप कौन सी फिगर को दिखाओगे, क्या 11,700 दिखाओगे या फिर 12,000 दिखाओगे, बोलो। नहीं, आप बोलोगे कि भैया हम दिखाएंगे 11,700। कौन सी वाली, 11,700। जितने पैसे मुझको मिले हैं इतने तो मिलने थे, 12,000 रुपीज़ तो मिलने थे, लेकिन 12 थोड़ा ना मिले मुझको, तो सिर्फ 11,700 ही रुपये मिले। और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब इसको इस तरीके से समझो कि पुनीत ने हमारे कितने रुपए देने थे, 12,000 रुपये, दिए कितने उसने हमें, 11,700। और फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब किताब हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपये का, 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो 11,700 कहाँ पर दिखने वाला है, प्लस में। तो ये रहा प्लस में। यहाँ तक बात समझ में आ रही, 11,700 कहाँ पर है, प्लस में। किससे मिला भैया, पुनीत से। तो क्या आ जाएगा, टू पुनीत। अगर जनरल भी है तो आप जनरल किस तरीके से बनाओगे, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू पुनीत अकाउंट। समझ में आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू पुनीत अकाउंट। और जब बैंक में पैसा जमा किया था 16,000, तब क्या बनी थी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। September 5 में क्या है, September 5 में आप यहाँ पर देखो तो September 5 में क्या है, कैश पेड टू रुकमनी। हमने किसको कैश दिया, रुकमनी को दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाना। ऑफ क्लेम ऑफ ₹7,000, हमने रुकमनी के कितने पे पैसे दे देने थे, 7,000। दिए कितने, 6,850। इतना मेरा कैश कम हुआ, ध्यान से यहाँ पे समझो, मेरा कैश कितना कम हुआ, 6,850 मेरा कैश कम हुआ। कितने रुपए देने थे, 7,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। फिलहाल हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करें, सिर्फ हम कैश को ही करें, तो मैं 6,850 ए माइनस वाली साइड पर लिखने वाला हूँ। कौन सी, ए माइनस वाली साइड पर मैं बोलूँगा मेरे पास से इतना कैश गया। तो ए माइनस वाली साइड कौन सी, क्रेडिट वाली साइड। मैं यहाँ लिख दूंगा 6,850। और किसको दिए, रुकमनी को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रुकमनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आई, बाय रुकमनी वाली बात समझ में आई। अगर जनरल करनी है तो जनरल क्या बन जाएगी, रुकमनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुकमनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश। हमने यहाँ पे क्या करा, सुधीर को गुड्स बेचा, किस में, कैश में। ध्यान से समझना, 14,800 रुपये का। तो आप बोलोगे मेरे पास कैश आया है, मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। मेरे पास कैश आया है, मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो ए प्लस वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड। कितने रुपए का कैश आया, 14,800 रुपये का कैश आया। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 14,800। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम इसे ये प्लस में लिखा, ये समझ में आया क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या करा होगा, सेल्स करा होगा, तो टू सेल्स। तो आपको एंट्री भी समझ में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर है पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी पेड फॉर क्वार्टरली, पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी फॉर प्रोप्राइटर्स वाइफ। कितने रुपए हमने पे करे, 2,740। तो सिंपल है, कहाँ पर आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये वाली ट्रांजेक्शन। ध्यान दो ना उसको, हमने क्या करा, पेड करा है,
हमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा प्रोप्राइटर्स की वाइफ के लिए, तो आप बोलोगे भैया कहाँ पर आएगा, माइनस में। तो 2750 कहाँ पर आ रहा, माइनस में। और हम लिख क्या रहे हैं, क्योंकि पर्सनल यूज़ की बात आ रही है तो मैं क्या लिखूँगा, ड्राइंग। तो एंट्री देखो क्या बन रही है, एंट्री मेरे पास क्या बन रही है, ड्राइंग्स DR2 कैश अकाउंट। समझ में आया, ड्राइंग्स DR2 कैश अकाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर है यहाँ पर September 7 में परचेज ऑफिस फर्नीचर, मैंने क्या करा, ऑफिस फर्नीचर खरीदे तो 8,000 रुपये मेरे पास से कैश गया होगा, सिंपल है। तो 8,000 में माइनस में लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया माइनस में, और बाय ऑफिस फर्नीचर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री भी याद आ जाएगी, ऑफिस फर्नीचर DR2 कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये भी कर लिया आपने। परचेज स्टेशनरी, ये भी आपका हो गया, सेम कहाँ पर आएगा, माइनस में, सेम है, लॉजिक भी सेम लग रहा है, चीज़ समझ में आ रही। 17,000 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगला बताओ, मैंने क्या करा, कार्टेज पे करा है, एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, तो ये 120 रुपये कहाँ जाएगा, माइनस में। तो ये देखो आपको 120 रुपये दिख रहे हैं, मैं क्या लिख दूँगा, बाय कार्टेज, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पेड कमल, हमने क्या करा, कमल को पे करा, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा कितना रुपए का डिस्काउंट मिला, 200 रुपये का, और हमने उसको कितने रुपये पे करे, 6800 रुपीज़। आप बोलोगे उसको माइनस में दिखा दूँ, तो 6800 कहाँ पे दिख रहा, माइनस में। किसको दिया, कमल को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की। ये 200 रुपये का डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं दिखाना है, इतनी बात समझ में आ रही। क्यों नहीं दिखाना, तो आपको इसकी क्योंकि जनरल पता है, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज़ 500, तो प्लस में दिखा दूंगा। कहाँ पर दिखाऊंगा, प्लस में, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 14,500, कहाँ पे दिखा दूंगा, ये प्लस में, किससे मिला, गुरमीत से, तो टू गुरमीत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाउंट विड्रू फॉर हाउस होल्ड यूज़, जैसे ही देखा तुमने कि हाउस होल्ड यूज़, तो हाउस होल्ड यूज़ का मतलब क्या है, ड्राइंग है, कितने रुपए निकाले मैंने, 5,000, तो मेरे पास कैश आएगा या जाएगा, जाएगा कैश। हमने अगर पर्सनल बिजनेस है तो कैश चल जाएगा ना, तो मैं 5,000 कहाँ पर दिखा दूंगा, और क्या लिख दूंगा, बाय ड्राइंग, यहाँ का कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हमने यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, कितना, 1160, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में, समझ में आ रहा है, 1160 माइनस में आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। गुड्स सोल्ड करे हमने कैश में, तो मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैं 23,000 रुपये यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, टू सेल्स, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने ब्रॉड गुड्स करे कहाँ से, फ्रॉम कमल से, ऑन कैश बेसिस, जब मैं गुड्स खरीदूँगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आप बोलोगे हमारे पास से 17,000 रुपीज़ चल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 17,000 बाय परचेजेस, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। टेलीफोन चार्जेस मैंने पे करे, एक्सपेंसेस हैं, पेड टेलीफोन चार्जेस, कितने रुपए पे करे, 2300 रुपये का आएगा, प्लस में, माइनस में, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस में, ए माइनस में बाय टेलीफोन चार्जेस, सिंपल है। उसके बाद मैंने पोस्टेज चार्जेस पे करे, तो ये भी सेम 520 रुपये, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो बाय पोस्टेज चार्जेस 520 रुपये, डेट के हिसाब से लिखते हुए चलते रहना। फिर मैंने यहाँ पे मंथली रेंट पे करा, कितने रुपए, 4200 रुपये, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 4200 बाय रेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, वेजेस एंड सैलरी को पे करा, तो ये भी सेम है, माइनस पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वेजेस एंड सैलरी DR2 कैश, तो 8250 ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, बाय वेजेस एंड सैलरी। फिर मैंने क्या करा, गुड्स, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, मैंने क्या करा, परचेजेस करा, तो 11,000 रुपये से ए माइनस, तो ये हमारे पास 11,000 बाय परचेजेस, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने क्या करा, सोल्ड करा, तो जैसे मैं सोल्ड करूँगा तो मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 15,600 कहाँ आ जाएगा, ए प्लस में, ए प्लस मतलब यहाँ पर ये रहा, सेल्स में आ गया, टू सेल्स, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपने इस तरीके से कर दिया सारा का सारा, समझ में आया। अब इसको बैलेंस करना सीखो, तुम भी सीखो। यहाँ पर क्या करना है कि हमको डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को टोटल करना है, ध्यान से समझना। डेबिट वाली साइड का आप टोटल करोगे, सेम इसी तरीके से आप क्रेडिट वाली साइड का टोटल करोगे, दोनों का रफ में, ठीक है, दोनों का रफ में टोटल कर लेना। किस तरीके से, ध्यान से समझ लो। पहले यहाँ पर आपको रफ में क्या करना है, रफ में क्या करना है, टोटल करना है, डेबिट का देख लेना और क्रेडिट का देख लेना, ठीक है। जब आप डेबिट का देखोगे तो आपको समझ में क्या आने वाला है, ए प्लस
क्रेडिट में क्या आ जाएगा, ए माइनस। समझ में आ रहा? ए प्लस मतलब क्या आ जाएगा कि भैया टोटल मेरे पास रिसीट्स कितनी हुई हैं, और ए माइनस मतलब मैंने टोटल पेमेंट कितनी करी। हाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रफ में काम कर लेना। फिर जो भी बड़ी वाली साइड होगी, बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस कर लेना। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखो, सपोज करो आपने यहाँ पे टोटल करा तो रिसीट्स वाली साइड ज़्यादा आ रही है, रिसीट्स वाली साइड ज़्यादा आ रही, तो 1,9600 मैंने इस तरफ भी लिखा और इस तरफ भी लिखा। टोटल के नीचे डबल लाइन देख लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? टोटल के नीचे डबल लाइन देख लो, फिर बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस कर देना। ऐसे यहाँ पे टोटल रिसीट्स में से क्या कर दोगे आप, टोटल पे पेमेंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आए? टोटल रिसीट्स में से क्या कर दोगे आप, टोटल पेमेंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जो बच जाएगा ये आपके पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जो बच जाएगा ये आपके पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? दो बैलेंस है समझना, एक तुम्हारे पास ये ओपनिंग था तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, और ये है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से समझना, ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। और कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट कि क्रेडिट, बोलो। डेबिट। डेबिट बैलेंस। कौन सा है, डेबिट बैलेंस। समझ में आया? कि मैंने बहुत डिटेल में स्टार्टिंग के जितनी भी मैंने कैश बुक के अभी तक के लेक्चर अपलोड किए वो सारे के सारे देख लेना। समझ में आया? ये वाला कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। अब जो ये वाला क्लोजिंग था वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो आप इसको किस तरीके से कहोगे कि भैया जो ये वाला है ये क्या है भैया, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी कौन सा है, लेकिन ये ओपनिंग है। समझ में? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, यह है क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। याद रखना, क्लोजिंग के लिए CD याद रखना, ओपनिंग के लिए ब्रॉट डाउन याद रखना। ठीक है? ठीक है। तो इससे पहले देखो मैंने तुम्हें क्या करना है, जब तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा होमवर्क क्या है, तो ये वाली NCERT की कैश बुक्स यहाँ से स्टार्टिंग से जितना भी मैंने स्टार्टिंग से समझा रखा, यहाँ से लेकर टोटल पूरा क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए और जो मैंने आज करवाए, यहाँ तक का तुमको पूरा काम कंप्लीट करना है। ये इसमें मैंने लेजेस भी तुम्हारे साथ डिस्कस किए हुए हैं पहले। ठीक है? PT कैश बुक बच रखा है तो इसको लिख लो कॉपी में, मुझे बाद में तुम्हारे साथ PT के कैश बुक डिस्कस करूँगा मैं बाद में। और आज जो मैंने करवाया वो कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है।